नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, यदि आप भी अपने घर के अंदर नवनिर्मित मकान के अंदर यदि नवनिर्मित सीढ़ियों का निर्माण करने जा रहे हो या आपके घर में सीढ़ियां वास्तु अनुसार नहीं हैं, तो दोस्तों इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, घर की सीढ़ियां वास्तु अनुसार नहीं होने पर जो तरक्की उन्नति होती जो हमारी होती है, उसके अंदर कहीं न कहीं बाधाएं उत्पन्न होती है। हमारे घर की फाइनेंस जो स्थिति है वो कमज़ोर हो जाती है। घर के जो सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा गहरा असर भी पड़ता है। दोस्तों, मैं आपके 8 कमेंट्सों का जवाब इस वीडियो के अंदर देने जा रहा हूं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया इस वीडियो पर लास्ट तक आप बने रहिए, तभी आपको सारे जो मेरे 8 कमेंट्स जो आपने दिए हैं उनका मैं समाधान इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, पहला जो कमेंट्स आया था वो था वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। जब हम सीढ़ी बनाते हैं तो उसकी संख्या कितनी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, आप जब अपने नवनिर्मित मकान के अंदर सीढ़ियों का निर्माण कर रहे हो तो आपको सीढ़ियों की संख्या विषम संख्या में आपको रखनी चाहिए, जैसे 5, 7 या फिर 9 या 11 या 13 या 15 या 17, ऐसे विषम संख्या में आपको रखना चाहिए। दूसरा जो सवाल था वो था वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का घुमाव कैसे होना चाहिए। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार सीढ़ियों का घुमाव जैसे हमारे घड़ी का सुई घूमती है, जैसे हमारा क्लॉक के अंदर जो सुई होती है वो घूमती है, उसी आकार से हमें अपने सीढ़ियों का घुमाव देना वास्तु अनुसार बहुत शुभ होता है। तीसरा जो कमेंट्स था वो था वास्तु के अनुसार सीढ़ियों का रंग कैसा होना चाहिए। दोस्तों, सीढ़ियों के अंदर कभी भी लाइट कलर आपको नहीं करना चाहिए। आपको सीढ़ियों के अंदर डार्क कलर का उपयोग करना अति उत्तम रहता है। चौथा जो कमेंट्स था वो ये है कि सीढ़ियों का वास्तु दोष कैसे दूर कर सकते हैं यदि हमारे घर के अंदर सीढ़ियां गलत स्थान पर बन गई। और दोस्तों, चौथा कमेंट्स था कि सीढ़ियों का वास्तु दोष कैसे दूर करें। तो सीढ़ियों का वास्तु दोष, यदि आपके घर में सीढ़ियां विपरीत दिशा में बन चुकी या आपके घर की सीढ़ियों की संख्या गलत है या आपके सीढ़ियों का घुमाव है, तो फिर आपको उस सीढ़ियों के अंदर एक सीढ़ियों का जहाँ घुमाव होता है, जहाँ सीढ़ियों का मध्यम स्थान होता है, वहाँ पर आपको एक तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। और आपकी यदि सीढ़ियाँ विपरीत दिशा में बनी हुई हैं तो आपकी सीढ़ियाँ जहाँ से आपकी सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं वहाँ पर सामने वाली दीवार पर एक आपको दर्पण लगाना चाहिए। उस दर्पण के अंदर सीढ़ियाँ हैं वो बिल्कुल दिखाई देनी चाहिए। इससे आपके घर का जो सीढ़ियों का वास्तु दोष है वो कुछ कम हो सकता है। पूर्णतया वो वहाँ से ख़त्म नहीं होगा, कुछ उसमें से वास्तु दोष कम हो सकता है। अगला जो पांचवा कमेंट्स हैं वो है कि सर वास्तु के अनुसार सीढ़ियों की दिशा कौन सी अच्छी रहती है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में सीढ़ियों की दिशा हमें वेस्ट या साउथ डायरेक्शन में ही सीढ़ियों का निर्माण करना चाहिए। कभी भी भूलकर भी हमें नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में सीढ़ियों का निर्माण वास्तु दोष उत्पन्न करता है। जैसे कि मैंने प्रारंभ में आपको बताया कि ये अगर हमारे घर में सीढ़ियाँ गलत हैं तो ये समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती हैं। दोस्तों, अगला जो कमेंट्स था, छठा कमेंट्स है कि सर पूर्वी मुखी मकान में सीढ़ियाँ कहाँ होनी चाहिए। तो पूर्वी मुखी मकान के अंदर सीढ़ियाँ आप साउथ में बना सकते हो, ये बहुत उत्तम व्यवस्था होगी। साउथ डायरेक्शन में आप सीढ़ियों का निर्माण करें और आपकी सीढ़ियाँ बिल्कुल जैसे मैंने बताया घुमाव वैसे ही देना है जैसे घड़ी की हमारी सुई चलती है। अगला जो कमेंट्स है वो सातवां कमेंट्स ये हैं, ये पूछते हैं कि सर मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी कदापि आपको नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि मुख्य द्वार में जैसे ही कोई व्यक्ति एंट्री करता है तो उसको सीढ़ी दिखाई नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आपकी उन्नति तरक्की में बाधाएं उत्पन्न होगी। आप यदि कोई अच्छा कार्य करते हो तो उसके अंदर भी बाधाएं उत्पन्न आपके निरंतर होती रहेगी। इसलिए
आपको मुख्य द्वार के ठीक सामने सीढ़ियों का निर्माण नहीं करना चाहिए। 8वां कमेंट्स है कि सर उत्तर मुखी मकान में सीढ़ियों का निर्माण कहाँ करें। तो आपका ये नॉर्थ फेसिंग मकान है तो आप सीढ़ियों का निर्माण साउथ में कर सकते हो, और साउथ में यदि आपके पास व्यवस्था नहीं हो, स्थान नहीं हो, तो आप उसकी व्यवस्था वेस्ट डायरेक्शन में कर सकते हो या वेस्ट साउथ के बीच के कॉर्नर के अंदर कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैंने आपके 8 कमेंट्सों का जवाब इस वीडियो के अंदर दिया है। शायद आपकी जो समस्या थी वो हल हो गई होगी, नहीं हुई तो कृपया आप पुनः इस वीडियो को देखिए और आपकी जो समस्या है वो पूर्ण हल हो जाएगी। तो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया कि आपको सीढ़ियाँ आपकी घर की कैसी होनी चाहिए, यदि आप नवनिर्मित सीढ़ियाँ बना रहे हो तो आपको कैसे बनाना चाहिए। यदि आपको वास्तु और ज्योतिष की ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए आपको अलग से चार्ज पे करना पड़ेगा। आप व्हाट्सएप द्वारा कांटेक्ट करके और मेरे से वास्तु और ज्योतिष की अधिक जानकारियाँ ले सकते हो। इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल या कमल किशोर भोजक चैनल से भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ परिपूर्ण ले सकते हो। आप मेरे यहाँ फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। जब ज़्यादा ही आवश्यकता हो तभी मेरे को फ़ोन कॉल्स करें, अन्यथा मेरे पास समय कम रहता है। तो दोस्तों चलते चलते आप सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ऐसी आगे भी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देता रहूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।